नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं, कंप्यूटर के विकास का सफर। जरा सोचिए, कैसे वो मशीनें जो कभी पूरे पूरे कमरे घेर लेती थीं, आज हमारी जेब में समा गई हैं। तो सवाल यही है ना, कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे कमरे जितने बड़े कंप्यूटर हमारे जेब में आ गए? देखिए, ये सिर्फ साइज छोटा होने की कहानी नहीं है। ये तो आइडियाज और इनोवेशन की एक पूरी क्रांति है। आज हम इसी क्रांति की एक एक परत को खोलकर देखेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। जब हम कहते हैं कंप्यूटर की पीढ़ी या जनरेशन, तो इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ कुछ साल नहीं होते। नहीं, ये टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा जंप है, एक ऐसा बदलाव जो सब कुछ, मतलब सब कुछ बदल कर रख देता है। और ये रहा हमारा रोड मैप। हम कंप्यूटर की इन 5 पीढ़ियों से होकर गुजरेंगे। हर पीढ़ी एक नया दौर था, और हर दौर हमें आज की दुनिया के और करीब लेकर आया। तो चलिए सफर शुरू करते हैं पहली पीढ़ी से। तो कहानी शुरू होती है बहुत बड़ी विशालकाय मशीनों के दौर से। मतलब इतने बड़े कंप्यूटर कि उन्हें रखने के लिए एक पूरा का पूरा कमरा चाहिए होता था। और इनकी सबसे बड़ी सिरदर्दी क्या थी? एक तो इनका साइज, और दूसरी इनसे निकलने वाली बेहिसाब गर्मी। जरा सोचकर देखिए, उस वक्त की मुश्किलें क्या थीं। हजारों की तादाद में वैक्यूम ट्यूब्स। ये कंप्यूटर कह सकते हैं भरोसेमंद तो बिल्कुल नहीं थे। बिजली इतनी खाते थे कि पूछो मत। और इन्हें ठंडा रखने के लिए 24 घंटे एयर कंडीशनिंग चाहिए होती थी। और प्रोग्रामिंग, अरे बाप रे, वो तो और भी बड़ी मुसीबत थी। ये मशीनें सिर्फ एक ही भाषा समझती थीं, मशीनी भाषा। मतलब 1 और 0 की एक इतनी उलझी हुई जुबान कि उसे समझना ही अपने आप में एक जंग थी। तो इन सारी दिक्कतों का हल क्या था? जवाब था एक छोटा सा लेकिन बहुत ही क्रांतिकारी आविष्कार, जिसे हम कहते हैं ट्रांजिस्टर। ये वो चिंगारी थी जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगली क्रांति की आग लगा दी। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। सोचिए, एक तरफ थे वैक्यूम ट्यूब, बड़े कांच के बने, नाजुक और भरोसे के काबिल नहीं। और दूसरी तरफ थे ट्रांजिस्टर्स, छोटे, सॉलिड, बहुत कम बिजली खाने वाले, और उनसे कहीं ज्यादा भरोसेमंद और तेज। सच कहें तो ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स में एक ऐसी कामयाबी थी जिसने कंप्यूटिंग का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका असर क्या हुआ। इस टेबल पर एक नज़र डालिए। पहली पीढ़ी जो वैक्यूम ट्यूब पर चलती थी, वो मिली सेकेंड्स में काम करती थी। लेकिन ट्रांजिस्टर के आते ही जो दूसरी पीढ़ी आई, वो माइक्रो सेकेंड्स में काम करने लगी। जानते हैं ये कितना तेज है? 1000 गुना तेज। ये सच में एक गेम चेंजर था। कंप्यूटर अब अचानक से ऑफिस और लैब्स के लिए कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए थे। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर को छोटा तो बना दिया, ये सच है, पर अब एक नई चुनौती दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। और बस यहीं से हम अपनी अगली क्रांति की तरफ बढ़ते हैं, वो क्रांति जो एक चिप पर हुई। तो नई प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम यह थी कि ट्रांजिस्टर भले ही छोटे हो गए थे, लेकिन हजारों लाखों ट्रांजिस्टरों को एक एक करके तार से जोड़ना, बाप रे, ये तो बहुत ही मुश्किल और उलझा हुआ काम था। हमें कुछ बेहतर चाहिए था। और इसका हल निकला इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम शॉर्ट में आईसी भी कहते हैं। और आइडिया क्या था? एकदम जीनियस। अलग अलग ट्रांजिस्टर को तारों से जोड़ने की बजाय क्यों ना सारे के सारे ट्रांजिस्टर एक ही छोटी सी सिलिकॉन चिप पर प्रिंट कर दिए जाएं। बस इसी एक आइडिया ने सब कुछ बदल कर रख दिया। चलिए वापस अपनी टेबल पर चलते हैं और देखते हैं कि तीसरी पीढ़ी ने क्या कमाल किया। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी के आने से कंप्यूटर और भी छोटे हो गए और उनकी मेमोरी भी बढ़ गई। और स्पीड का क्या? हम माइक्रोसेकंड से सीधे नैनोसेकंड पर पहुंच गए, मतलब एक और 1000 गुना की छलांग। और इसी जबरदस्त स्पीड की वजह से पहली बार ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम बने जो एक साथ कई काम कर सकते थे। तो इंटीग्रेटेड सर्किट ने कंप्यूटर को पावरफुल तो बना दिया था, पर वो अभी भी बड़ी बड़ी कंपनियों और संस्थानों की चीज थे, आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर। तो अब अगला चैलेंज था, इस पावर को आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। और यहीं से शुरू होता है पर्सनल कंप्यूटर का दौर। आईसी के आने के बाद भी सच्चाई ये थी कि कंप्यूटर अभी भी कुछ खास लोगों के लिए ही थे, आम जनता के लिए नहीं। तो कंप्यूटिंग को पर्सनल बनाने के लिए एक और बड़े जंप की जरूरत थी। और वो बड़ा जंप था माइक्रो प्रोसेसर। जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा सीपीयू, मतलब कंप्यूटर का दिमाग, सिमट कर एक नन्ही सी चिप पर आ गया।
यही वो टेक्नोलॉजी थी जिसने अल्टायर 8800 जैसे पहले पर्सनल कंप्यूटरों और उसके बाद आने वाले हर पीसी के लिए दरवाजे खोल दिए। अब हमारी टेबल में चौथी पीढ़ी भी जुड़ गई है और ये लगभग पूरी हो चुकी है। माइक्रो प्रोसेसर ने ही पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी को जन्म दिया। ये कंप्यूटर बहुत तेज थे और सबसे बड़ी बात, ये पहली बार आम लोगों की पहुंच में थे और इस एक चीज ने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं आज के दौर में। अब देखिए, चैलेंज सिर्फ कंप्यूटर को छोटा या तेज बनाने का नहीं रह गया है। नहीं, अब हम एक बिल्कुल नए दौर में हैं, सोचने वाली मशीनों के दौर में, जिसे हम और आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई के नाम से। आज हमारा गोल, हमारा लक्ष्य पूरी तरह बदल चुका है। अब हम ऐसी मशीनें बनाना चाहते हैं जो सिर्फ हिसाब किताब ना करें, बल्कि वो सीख सकें, सोच सकें और कुछ हद तक इंसानों की तरह बर्ताव भी कर सकें। मतलब अब लक्ष्य है इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता। और यही है पांचवी पीढ़ी, जिसकी नींव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रखी है। इसका मकसद है ऐसी मशीनें बनाना जो इंसानों जैसा बर्ताव करें। और हम इसे हर रोज अपने चारों तरफ देखते हैं। फोन में जो वॉइस असिस्टेंट है, ऑनलाइन शॉपिंग में जो सिफारिशें आती हैं, ये सब एआई ही तो है। C++ और जावा जैसी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो टूल्स हैं जिनसे ये कॉम्प्लेक्स एआई सिस्टम बनाए जाते हैं। और ये सिस्टम हेल्थ केयर से लेकर एंटरटेनमेंट तक हर इंडस्ट्री में क्रांति ला रहे हैं। और ये देखिए, हमारी पूरी कहानी एक ही जगह पर, वैक्यूम ट्यूब वाले कमरे जितने बड़े दानवों से शुरू होकर एआई से चलने वाली सोचने वाली मशीनों तक। क्या जबरदस्त सफर रहा है ये, है ना? सिर्फ 5 बड़े कदम, 5 पीढ़ियां, और टेक्नोलॉजी की दुनिया पूरी तरह से बदल गई। कमाल की बात यह है कि हर पीढ़ी ने अपनी पिछली पीढ़ी की मुश्किलों को सुलझाया और नई संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए। और अब जब हम 5वीं पीढ़ी में जी रहे हैं, तो एक सवाल मन में आना लाजमी है। अब आगे क्या? छठी पीढ़ी कैसी होगी? वो क्या लेकर आएगी? क्या वो क्वांटम कंप्यूटिंग होगी या न्यूरल इंटरफेस? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। और इसी सवाल के साथ मैं आज की बात यहीं खत्म करता हूं। सोचिएगा जरूर।